साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की नई वीडियो जनवरी 2020 की। यह पहली वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही निम्न में से किसने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कमान संभाली है? इसका सही जवाब है जनरल बिपिन रावत। चलिए अगला प्रश्न है, नवगठित केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव की राजधानी किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है दमन। चलिए अगला प्रश्न है, नवगठित केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव को वाहनों के पंजीकरण के लिए कौन सा नया पंजीकरण मार्ग प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है डीडी। चलिए अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना? इसका सही जवाब है संविधान। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने देश का पहला कचरे से ऊर्जा बनाने वाला सरकारी संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? इसका सही जवाब है ओडिशा के भुवनेश्वर में। चलिए अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में किसने पॉलीक्रैक तकनीक पर आधारित कचरे से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है? इसका सही जवाब है भारतीय रेलवे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही प्रधानमंत्री ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम किस हस्ती के नाम पर रखने की घोषणा की? इसका सही जवाब है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही तरनजीत सिंह संधू को किस देश में राजदूत नियुक्त किया? इसका सही जवाब है अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है, एयरलाइनर की रेटिंग्स के अनुसार वर्ष 2020 की सबसे सुरक्षित एयरलाइन कंटास एयरवेज किस देश की है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया का वह कौन सा पहला देश है जिसने हाल ही प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला सनस्क्रीन क्रीम की प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही जवाब है पलाऊ। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही 3000 वर्ष पुराने प्राचीन मानव की आवाज़ को सुनने में कामयाबी पाई? इसका सही जवाब है मिस्र। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किस राज्य के परिवहन विभाग ने प्रत्येक माह के प्रत्येक कार्य दिवस को वाहन रहित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है, जवानों के कल्याण एवं उनकी आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में किसकी ओर से मनाया जाएगा? इसका सही जवाब है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही रेलवे ने अपने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका सही जवाब है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय महिला अधिकारी गीता समरवाल को किस देश में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है थाईलैंड। चलिए अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बने जेयर मेसियास बेल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका सही जवाब है ब्राज़ील। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किस राज्य सरकार ने 10 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराने वाली शिव भोजन नामक योजना प्रारंभ की है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही पूरी दुनिया में खौफ पैदा करने वाले कोरोना वायरस की पुष्टि पहली बार चीन के किस शहर में हुई?
इसका सही जवाब है वुहान। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही हुए समझौते के अनुसार मिजोरम से आने वाले ब्रू जनजाति के शरणार्थियों को किस राज्य में बसाया जाएगा? इसका सही जवाब है त्रिपुरा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है अबू धाबी। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही वैज्ञानिक ने ताजे पानी में पाई जाने वाली किस मछली को विलुप्त घोषित किया? इसका सही जवाब है चीन पैडल फिश। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय नोडल डिवीजन के रूप में न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज की स्थापना करेगा? इसका सही जवाब है विदेश मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न है, सैमसंग द्वारा समर्थित स्टारलैब्स द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले कृत्रिम मानव का नाम क्या रखा है? इसका सही जवाब है नियॉन। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अमेरिकी फिल्मकार स्मृति मुंद्रा और समी खान के किस वृत्तचित्र को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला था? इसका सही जवाब है सेंट लुइस सुपरमैन। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस बैंक ने रात्रि 8 से प्रातः 8 बजे तक एटीएम से 10,000 रुपये से अधिक निकासी पर ओटीपी जरूरी किया है? इसका सही जवाब है स्टेट बैंक। चलिए अगला प्रश्न है, इसरो ने ग्रामीण विकास नियोजन में सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है भुवन पंचायत 3.0। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही दुनिया की सबसे बड़ी एकल रेडियो आधारित डिश दूरबीन फास्ट का परिचालन किस देश में शुरू किया गया? इसका सही जवाब है चीन। चलिए अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारतीय पासपोर्ट कितने स्थान पर है? इसका सही जवाब है 84वें। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किए गए MANI ऐप किस उपयोग के लिए है? इसका सही जवाब है दृष्टिबाधित व्यक्ति करेंसी नोट पहचान सके। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक देश एक राशन कार्ड 1 जनवरी 2020 से देश के कितने राज्यों में लागू की गई? इसका सही जवाब है 12। चलिए अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय से जुड़ी अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस ने किसे अपनी हिस्सेदारी बेची है? इसका सही जवाब है HDFC बैंक। चलिए अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास थीम पर आधारित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है बेंगलुरु। चलिए अगला प्रश्न है, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की ओर से 77वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? इसका सही जवाब है जोकिन फोनिक्स और रेनी जेलवेगर। चलिए अगला प्रश्न है, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की ओर से 77वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार के तहत किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है 1970
1917। चलिए अगला प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा वर्ष 2020 से भारत के सभी रूम एयर कंडीशनर्स का डिफ़ॉल्ट तापमान कितना तय किया गया है? इसका सही जवाब है 24 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही इसरो ने किस स्थान पर मानवीय अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? इसका सही जवाब है चल्लाकेर, कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 के शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों के मेजबानी किसे सौंपी है? इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया के गैंगवॉन को। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट सेवा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार माना है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19(1)(a) में। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने द वर्ल्ड गेम का वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है रानी रामपाल, हॉकी से। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है, हैथम बिन तारिक बिन सैयद कहाँ के नए सुल्तान बने हैं? इसका सही जवाब है ओमान। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास को गति देने के लिए किस मंत्रालय ने पूर्वोदय नामक योजना की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है इस्पात मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया उप गवर्नर नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है माइकल देबब्रत पात्रा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही पहली बार पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका सही जवाब है वेस्टइंडीज़ की जैकलीन विलियम्स। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका सही जवाब है रूस। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही फ्रेंच गुयाना स्थित एरियाना स्पेस प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया GSAT-30 ने किस दूरसंचार उपग्रह का स्थान लिया है? इसका सही जवाब है INSAT 4A। चलिए अगला प्रश्न है, सानिया मिर्जा ने होबार्ट इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता 2020 का महिला युगल खिताब किस खिलाड़ी के साथ मिलकर जीता है? इसका सही जवाब है यूक्रेन की नादिया किचेनोक। चलिए अगला प्रश्न है, फिट यूथ फिट इंडिया की थीम पर 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही किरण मजूमदार शो को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सुखोई 30
MKI लड़ाकू विमान के पहले स्क्वाड्रन को किस वायुसेना स्टेशन में तैनात किया गया है? इसका सही जवाब है तंजावुर। साथियों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।